देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कैसे भी करके इसमें समय मिल जाए तो आसानी से सारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है और आसानी हो जाएगी। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं और ये हमारा मेमोरेंडम। सब लोग आ जाओ। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं सलाल कुरैशी। अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस पे आज कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कुछ गण पहुंचे हैं। नेशनल माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन शाहनवाज शेख हैं, इनके साथ में पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था। वक्फ किस तरीके से तमाम संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्टर करना था, 5 दिसंबर 2025 उसकी आखिरी तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि तारीख हम नहीं बढ़ा सकते, ट्रिब्यूनल में जाएं आप, वहाँ से तारीख बढ़वाएं। उसी को लेकर देश भर में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग कलेक्टरों से मिलना, मंत्री से मिलना और मांग की जा रही है कि पूरे देश के अंदर महज 30% लोग ही अपनी वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा सके हैं। 70% से ज़्यादा लोग अब तक बचे हुए हैं जिनका डाटा जो है वो अब तक उम्मीद पोर्टल पर नहीं गया है। ऐसे में वक्त को बढ़ाना चाहिए, इस मांग के साथ में शाहनवाज शेख अपनी टीम को लेकर पहुंचे थे। शाहनवाज, कलेक्टर से मुलाकात की, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। ये खुदा के नाम की हुई प्रॉपर्टी है। ये किसी प्रॉपर्टी या इंस्टीट्यूशन या ज़मीन किसी ने नहीं दी है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, और वो पूर्वज जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़े, जिन्होंने देश का निर्माण किया, उन पूर्वजों ने खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर दान की गई प्रॉपर्टी से। और ये प्रॉपर्टी किस लिए दान की गई? वहाँ पर इंसानियत का काम हो, लोगों की सेवा का काम हो, लोगों के भले का काम हो। इसलिए ये प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो खुदा है और इस प्रॉपर्टी का जो मेन हेतु है लोगों की सेवा, लोगों की मदद करने के लिए। अब सरकार ने जिस तरीके से दखल दिया है, उस दखल के बाद एक उम्मीद पोर्टल बनाया। उम्मीद पोर्टल बनाने के बाद उन्होंने ये तय किया कि सारे जो राइट्स है वो कलेक्टर के पास चले जाएंगे। तो उसका भी हमने विरोध किया। कानून आ गया। अब रजिस्ट्रेशन की डेट आज आखिरी दिन है। सरकार ये चाहती है कि उम्मीद पोर्टल पर जितने भी ट्रस्ट है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और कल संसद में भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सभी सांसदों ने इसकी मेमोरेंडम भी दिया और उसकी बात रखी कि उम्मीद पोर्टल का टाइम बढ़ाना चाहिए। आज आखिरी दिन है। पूरे देश में सिर्फ 30% प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम भी चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी का लीगलाइजेशन हो जाए। हम भी चाहते हैं कि गलत तरीके से बुलडोजर ना चले, गलत तरीके से कोई भी ज़मीन, कोई भी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग ना हथियाई जाए, सरकार का दखल कम हो और पॉलिटिकल एजेंडे का दखल भी कम हो। हम भी चाहते हैं कि पूरा लीगलाइजेशन हो। लेकिन सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट रूप से देखी जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सर्वर को डाउन रखा है या सर्वर डाउन हो गया है, क्या टेक्निकल एरर आ रही है, वो सरकार जाने। हमारी सिर्फ ये मांग है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे स्तर पर इसके बारे में नहीं पता लोगों को। बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इसका लीगलाइजेशन उनको नहीं पता, इसकी प्रक्रिया नहीं पता। तो इस प्रक्रिया को आसान किया जाए। और जल्दबाजी किस बात की है? यहाँ पर रहने वाले सभी भारत के नागरिक हैं। ये प्रॉपर्टी भारत के नागरिकों के लिए ही है, दान की गई प्रॉपर्टी है। और जो सरकार रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, उस पोर्टल का समय बढ़ाने में दिक्कत क्या है? कल सारे लोगों ने वहाँ पे मिनिस्टर से भी मिले और उनसे भी बात की। हम यहाँ पर आज पूरा एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर सर से हमने रिक्वेस्ट की है कि इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अवधि बढ़ाई जाए, इसका टाइम बढ़ाया जाए। ठीक है। जिस तरीके से वेबसाइट बहुत स्लो चल रही थी, 5 गुजराती हैं कोई बताए जाते हैं वेबसाइट के मालिक हैं, और कई आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी IT सेल जो है इस वेबसाइट को हैंग करने में लगा था और तमाम चीज़ें, क्योंकि जब हमने भी जाकर देखा तो कई चीज़ें उसमें नहीं हो पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एडवोकेट इकबाल शेख साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इकबाल भाई, जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, 30% लोग ही दर्ज करा पाए अपनी प्रॉपर्टी का, वक्फ प्रॉपर्टी का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया, अब पूरे कांग्रेस के चाहे सांसद हो, चाहे दूसरे धारासभ्य, विधायक वगैरह हो, हर नेता अपने अपने तरीके से कोशिश में लगा है कि वक्त बढ़ाया जाए। क्या लगता है क्या होगा? ये गाइडलाइन किए गए कि हर ट्रस्ट को अंडर सेक्शन 3B के तहत उसे पोर्टल पर डाटा बेस
पाना मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल यानी नामुमकिन जैसा था, क्योंकि जो डिटेल्स मांगी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उसको अवेलेबल करना, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट्रेट से महसूल डिपार्टमेंट से ला करके उस पर लगाना, वो एक बड़ा प्रोसीजर वाला काम था, वो टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी वक्त लगा उसमें लोगों को डॉक्यूमेंट हासिल करने में। उसके बाद अपलोड करने की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत क्लमजी है, उसमें बहुत सी चीज़ें मांगी है। अब उसने मांगा है 3D में कि जो वाकिफ़ है उसने इसे कब वक्त किया, उसका नाम बताओ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी ने 200 साल पहले वक्त किया तो उसका नाम भी मिलना मुश्किल है। तो ये सब सारी जो डिटेल मांगी है वो डिटेल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो नामुमकिन जैसा काम है जो लोगों ने, सरकार ने ट्रस्टियों से करवाया, मुतवल्ली से करवाया, जो हो नहीं पाया। तो 6 माह का वक्त के लिए बहुत कम था। PTR में अगर कोई प्रॉपर्टी चढ़ी नहीं है तो कानून ये कहता है कि प्रॉपर्टी आपकी अगर PTR में है तभी वो डेटाबेस में जाएगी। अब PTR में चढ़ाने की जो प्रोसेस है उसका एक बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस है। वक्फ बोर्ड के में ट्रस्टी को जाना पड़ता है, उसको वक्फ करना पड़ता है, उसकी 36 के तहत उसकी अखबार में जाहिरात देनी पड़ती है, उसके ऑब्जेक्शन मंगवाने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें जो है इतनी लेंथी थी, महीनों का वक्त लगता था। तो 6 महीने में ये सारा काम होना मुश्किल था। जैसे कि हमारे अजीज दोस्त ने, शाहनवाज भाई ने बताया कि रूरल एरिया में एक तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटराइजेशन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, लोग इतने लिटरेट नहीं है कि डिजिटलाइजेशन के लिए वो जानकारी उनके पास नहीं है। तो ये सारी बातें भी रूरल एरिया में हो पाना बहुत मुश्किल था। तो ये पॉसिबल था ही नहीं 6 माह में। आज 30% से भी कम, गुजरात में 18,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसकी मांग 10-20% जैसा डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो ये वक्त बहुत कम था। बरसों से ये 1916 से कानून यहाँ इस रूप में बना है, तब से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। इस बार भी वो 100 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो 2-5 साल बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन और डिजिटलाइजेशन हो सकता था। तो वक्त इसका बढ़ाना चाहिए। अभी तो मिनिमम 6 माह उसका बढ़ाना चाहिए। हमने राहुल जी से, खड़गे जी से, हमारे और MPs को लेटर लिख करके, ट्वीट करके, उनसे टेलीफोनिक टॉक करके, बात करके ये कहा था 2 रोज़ पहले। और हमारे MPs ने जा करके मिनिस्टर से बात की है। उनको मतलब उम्मीद है कि ये उम्मीद पोर्टल की जो वक्त है, समय मर्यादा है, वो बढ़ाई जाएगी। और बढ़ाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको अपलोड नहीं करते तो उसकी कानूनी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत सीरियस है। वो वक्त की मिलकतों को ख़त्म करने वाली प्रोसेस है। तो उसके लिए हमारा ये मुतालबा है। हमारे दोस्तों ने आज कलेक्टर से मिल कर के कलेक्टर से कहा है कि हमारी ये डिमांड है, आप ये डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और लोगों की फीलिंग है, हमारा मजहबी जो फरीजा है वक्त का, वो हम अच्छी तरह से अदा कर सके। इस मुल्क के कानून ने, आर्टिकल 25 ने भी, आर्टिकल 26 ने भी हमें हमारी मजहबी जिसे के इंस्टीट्यूशन को चलाने का अधिकार दिया है। वो अधिकार के तहत भी आईनी अधिकार, संविधान के अधिकार के तहत भी ये मर्यादा बढ़ानी चाहिए। वक्त की जायदादों को बचाना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। सर, ये कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, एक विंग होता है पूरा माइनॉरिटी विंग, तो उसकी पूरी टीम है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं पार्षद भी रहा यहाँ पर अहमदाबाद। और पूरी हमारी जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की टीम है, आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वक्फ संपत्ति का, उसकी डेडलाइन थी, आज आखिरी दिन है। तो पार्लियामेंट में भी इस पर बात हुई और मंत्री जी से भी हमारे सांसदों ने रजूआत की है। तो ये प्रोग्राम हमारा जो ऑल इंडिया चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रतापगढ़ी सांसद जी हैं, उन्होंने वहाँ पर भी सब इसके लिए बात की है। हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि ये नया पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है, इसको रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लीगलाइजेशन हो सके, इस पर हम कैसे आगे अच्छे से काम कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है बहुत से लोगों को। मैं समझता हूँ गुजरात में 30-35% रजिस्ट्रेशन हुआ है, पूरे इंडिया में भी 30% तक ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा इजी करके, मतलब किसी को पता ही नहीं, मतलब आप शहर लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो किसी को नीचे लेवल पे पता ही नहीं,
बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है, बहुत सारे कब्रिस्तान, बहुत सारी दरगाहें, बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसी लैंड है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो बात यही है सर कि इसमें हमारा आपसे निवेदन ये है कि सरकार से बात करके और डायलॉग करके कैसे भी करके इसमें समय मिल जाए तो आसानी से सारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है और आसानी हो जाएगी। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं और ये हमारा मेमोरेंडम है। सब लोग आ जाओ। तो सर ये NSUI में, यूथ कांग्रेस में, सब स्टूडेंट यूनियन में से है सब सारे लोग, और अभी अब सब एडवोकेट हैं लगभग सभी। ये हमारे अहमदाबाद के वर्किंग चेयरमैन हैं, ये एडवोकेट अतीक हैं, ये भी अहमदाबाद के वर्किंग चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन है। ये मुबीन खान है, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी। एडवोकेट नासिर शेख है, ये भी वाइस चेयरमैन है। सफ़ान राधनपुर ये स्टूडेंट लीडर है। अफजल खान, ये सब मतलब स्टूडेंट और यूथ में से आए हुए लोग हैं। तो अच्छा लगा सब मिलकर। थैंक यू। आते रहेंगे, आपको परेशान करेंगे शांति से, लेकिन संवैधानिक दायरे में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।